तेरी जो आप मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए बढ़ते हैं। हम थे कहाँ कहाँ आ गए। हम थे कहाँ। करें भैया, सोल्व करें। करें जी प्रयास। ये कहाँ आ गए। राधे राधे, राधे राधे भैया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए। प्रिंसिपल है 10,800 मेरे बच्चों। टाइम है 2 साल 73 दिन। चक्रवर्ती ब्याज बताना। रेट है 16.3%। 16.3% की फ्रैक्शन 1/6। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताया था 2 साल और 3 साल के बीच का हो तो पूरा 3 साल लेके चलिए। तो 6 की पावर 3 लेंगे, 216। माने प्रिंसिपल ले लेना आपने 216 यूनिट। अब पहला साल, दूसरा साल और मेरे प्यारे बच्चों तीसरा साल। आपको तो याद ही 1 6 6 6 36 36 36। हाँ है ना मेरे बच्चों। सवाल में कह रहा है जी कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल 73 दिन। 2 साल 73 दिन। तो 2 साल का कितना बना? 36 36 72 और 6 78। अगर सिर्फ 2 साल का पूछा होता मेरे प्यारे बच्चों तो 36 36 72 और 6 78 रुपए होता। हाँ है ना, 78 यूनिट होता ये वाला। अगर 2 साल का पूछा होता मेरे बेटा तो। लेकिन उसने कहा जी 2 साल तो पूरे ले लो, लेकिन तीसरे साल के केवल 73 दिन चाहिए। तीसरे साल के केवल 73 दिन। तो ये जो बना पूरे तीसरे साल का, तो 36 6 42 6 48 और 49 49 यूनिट बना तीसरे साल के 365 दिन का। हमें चाहिए 73 दिन का। 73 5 365, 5 से काटेंगे 5 9 45, 5 8 40, 9.8। 4 बचा, 5 8 40, 9.8 9.8 हो चुका। यानी 9 8 17 7 87.8 यूनिट होगा मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सवाल में कह रहा है कि प्रिंसिपल 216 यूनिट नहीं, 10,800 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी कितनी? 50। 1 यूनिट की वैल्यू 50। तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी गुना 50 करेंगे? 0। 5 8 40, 5 7 35 और 4 39, 5 8 40 और 3 43। 4390 रुपीज, 4,390 रुपए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। 4,390 रुपए इसका उत्तर होगा।
करें फिर से। मैं एक डाटा लिख देता हूँ, आप करिएगा। बताओ यार, इस बार ने रिपीट भी कर देंगे, सेम ही डाट सवाल है। हमें हाथ में लेवे तो तोरा नहीं मुड़िया तो सीधा करना, मैं हाथ में ले रहा थी तो दे रहा थी। देखिए हाँ डेली गिर गलो ना, देखली कपड़ा पर गिर गलो डाल भी ना। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। 1 साल और 2 साल के बीच का पूरा 2 साल लीजिए, 2 साल और 3 साल के बीच का पूरा 3 साल लीजिए, तो यहाँ 8 की पावर 3 ले लो, 512 यूनिट। ये पहला, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। मेरे बच्चों 512 का 1/8 करोगे, वैसे आपको तरीका तो पता ही है, रेट 1/8 है, इसलिए 8 गुना लिखो तो 3 बार हो गया, फिर 8 का 8 गुना 64। अब कहे क्या जी 2 साल तो पूरा ले लो, तो 64 64 128 और 8 136। फिर से वही गड़बड़, 136 यूनिट तो हो गया पूरे 2 साल का, आए ना। अब हमें चाहिए तीसरा साल, तो तीसरे साल का है कितना, 64 और 16 80 और 81 यूनिट। तो मेरे प्यारे बच्चों 81 यूनिट है पूरे तीसरे साल का, पूरे तीसरे साल का, है ना, पूरे तीसरे साल का। हमें चाहिए तीसरे साल में केवल छठे महीने का तक का, 6 महीने तक का, तो 81 यूनिट 12 महीने का, हमें चाहिए 6 महीने तक का। तो 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो 4 0 2 5 10, 40.5, है ना मित्र। तो 40.5 यूनिट हम इसमें और जोड़ दें, जोड़ेंगे मेरे बच्चों, तो यह आएगा 0 6 3 7 4 3 7 176.5 यूनिट मेरा CI है। प्रिंसिपल क्या है जी, 512 यूनिट। दे कितना रखा, 10,240 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई जी 20, तो इतनी की वैल्यू क्या होगी, गुना 20 करता है। 0 2 5 10, 2 6 12 और 1 13, 2 7 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3, तो 3530 मेरा उत्तर आ गया, 3530। मेरे भाई अभी भी बताइए अगर किसी को समझ ना आया हो तो।
अस्पताल का खाना आगे बढ़ते हैं। देखिए यार, अब एक चीज और समझिएगा, बहुत सारी जगह है ना आपको ऐसा लिखा रहेगा कि कंपाउंड डेड एनुअली, इसका मतलब है वार्षिक रूप से। वार्षिक रूप से मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ मेरा ये है, इस बात का अर्थ ये है कि यहाँ जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ना, वो वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, मतलब हर साल के बाद इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, है ना। लेकिन अगर लिखा मिल जाए कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, इसका मतलब है 6 माह ही संयोजित होगा, 6 माह ही संयोजित होगा। इस बात का मतलब है कि अब जो है ब्याज वो हर छठे महीने के ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी अब हर छठे महीने के ब्याज पे ब्याज लगेगा। और थर्ड है क्वार्टरली, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तिमाही। तिमाही क्या होता है जी? हर 3 महीने ब्याज पे ब्याज लगता है, हर 3 महीने मेरे प्यारे बच्चों ब्याज पे ब्याज लगता है। जब हर 3 महीने ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसे हम बोलते हैं क्वार्टरली, है ना। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, आइए करते हैं। नहीं क्या हो गया, करो जी इसको। कंपाउंडेड हाफ ईयरली यानी हर छठे महीने संयोजित हो रहा है, मतलब हर छठे महीने ब्याज पे ब्याज लगेगा। अर्धवार्षिक क्या, प्रिंसिपल 20 जा रहा है, रेट है 20%। अच्छा कुछ ना लिखा हो ना रेट के आगे, जैसे रेट 20% है, कुछ नहीं लिखा है ना, तो इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों रेट पर एनम है, रेट मेरे प्यारे बच्चों पर एनम है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मेरे प्यारे बच्चों रेट है 20% पर एनम, है ना। अब देखिए समझिए आगे, अब कहानी ये है कि
अभी तक तो पर एनम ही समझा था हमने चीजों को, लेकिन इस सवाल में कह रहा है जी रेट ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो और छठे महीने ब्याज पे ब्याज लगाएगा, तो फिर रेट भी आपको 6 महीने की लेनी पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 20% रेट है पूरे 12 महीने की, यानी पूरे साल की, हमें चाहिए 6 महीने की यानी आधे साल की। तो ये रेट आएगी जी 10% पर एनम। मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगी? 10% पर एनम, हाँ है ना। दूसरी बात, अब जो टाइम है वो है जी 1 साल 6 महीने, 1 ईयर 6 मंथ। तो हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हाफ ईयर का मतलब होता है हर छठे महीने। तो 1 साल में कितनी बार 6 महीने आए? 6 और 6, और छठा महीना ही। तो कितनी बार 6-6 महीने रिपीट होंगे जी? 3 बार 6-6 महीने रिपीट होंगे, यानी मेरे प्यारे बच्चों टाइम आ गया आपका 3 हाफ ईयर। टाइम आ गया बाबू 3 हाफ ईयर। अब यहां से करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अब इस सवाल को बिल्कुल वैसे ही सोचिए जैसे आप कर रहे थे कि यार 10% की फ्रैक्शन होती है जी 1/10, 1/10, हाँ है ना। तो अगर रेट है 10% ना 20% पर एनम, तो अब हो गई सर रेट 20%, 10% पर हाफ ईयर, सॉरी पर हाफ ईयर, हाँ है ना। तो भाई हम कहेंगे पहले हाफ ईयर में 10 से कोई धन 11 हुआ, दूसरे हाफ ईयर में फिर वही धन 10 से 11 हुआ, तीसरे हाफ ईयर में फिर वही धन 10 से 11 हुआ, तो 3 हाफ ईयर में वही धन 1000 से 1331 हुआ। तो 1000 से 1331 हुआ, तो इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल 1000 है, अमाउंट 1331 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट इज 331, 331 यूनिट है। जबकि सवाल में कह रहा है क्या कि जी प्रिंसिपल है 20,000 रुपए, तो मेरे भाई 1000 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 20,000 रुपए को, हाँ है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 20, हाँ कि ना, समझे भैया। तो पूछा क्या है, तो सवाल में अब आपसे पूछ रहा है जी क्या बता दो, कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 331 यूनिट, 1 यूनिट 20, तो 331 यूनिट 6 6 6 2 जी। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। एक तरीका है ये, पहले से समझो फिर आगे बढ़े।